हेलो एवरीवन। स्टूडेंट यूजीसी नेट का जो पेपर कैंसिल हुआ उसके बारे में एक बड़ा अपडेट दिया गया है यूजीसी नेट के चेयरमैन श्री मामदाला जगदीश कुमार जी की तरफ से। उन्होंने अभी दिल्ली दूरदर्शन पर इस बात को बोला जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उन्होंने कहा कि जैसे हम कहते हैं वन नेशन वन एजेंसी है ना, जहाँ पूरे देश में एग्ज़ाम कराने के लिए कोई एक एजेंसी होनी चाहिए। तो उनका जो मेन पॉइंट था वो था कि एनटीए शुड बी रिलायबल एंड क्रेडिबल, और इसके लिए उसको रिलायबल बनाने के लिए, इसको क्रेडिबल बनाने के लिए एक हाई लेवल एजेंसी का गठन किया गया है। और उन्होंने उनसे बार बार इस बात के लिए पूछा गया कि नए एग्ज़ाम्स के डेट्स क्या होंगे। तो उन्होंने एग्ज़ाम्स के डेट के बारे में तो अभी कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि एग्ज़ामिनेशन एनटीए के द्वारा ही लिया जाना चाहिए। और ये जो एग्ज़ामिनेशन है उनको कंडक्ट कराने के लिए एनटीए को काफ़ी रिलायबल होने की ज़रूरत है, काफ़ी स्ट्रेंथन होने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही एनटीए ने भी अपने वेबसाइट पर डाला हुआ है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। एनटीए ने डाला है अपने वेबसाइट पर, एनटीए वेबसाइट एंड ऑल इट्स वेब पोर्टल्स आर फुल्ली सिक्योर। एनटीए ने अपने वेबसाइट पर डाला है, एनटीए वेबसाइट्स एंड ऑल इट्स पोर्टल्स आर फुल्ली सिक्योर। Any information that they have been compromised and hacked is wrong and misleading। जब इस बात को यहाँ लिखा जा रहा है कि बहुत ही सिक्योर सा वेबसाइट है और इससे किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन ना तो हैक किया जा सकता है ना ही निकाला जा सकता है, तो फिर इस एग्ज़ाम को कैंसिल करने का क्या औचित्य था, ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो है स्टूडेंट इसमें और भी आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपने साइट पर भी डाला है कि हाई लेवल कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर के राधाकृष्णन, फॉर्मर चेयरमैन इसरो एंड चेयरमैन आईआईटी कानपुर, टू एंश्योर ट्रांसपेरेंट, स्मूथ एंड फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो काफ़ी अच्छे से एग्जामिनेशन लिया जाए, फेयर कंडक्ट हो, इसके लिए जो कमेटी बनाई गई उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी वेब पोर्टल पर इस बात को अभी तक नहीं कहा जा रहा है कि एग्जामिनेशन जो अगला इनका स्टेप होगा, दोबारा से जो एग्जामिनेशन लिए जाएंगे उसके डेट्स क्या होंगे। और यूजीसी के चेयरमैन ने बस इस बात को बोला है, अभी 3 घंटे पहले मैं उनका सुन रही थी दिल्ली दूरदर्शन वाले साइट पर, कि वन नेशन वन एजेंसी की बात है। और उनका कहना है कि रूरल एरिया से स्टूडेंट आते हैं, काफ़ी रिमोट एरिया से स्टूडेंट आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनका एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना चाहिए और काफ़ी अच्छे से लिया जाना चाहिए। इस तरह के स्कैम दोबारा से नहीं होने, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड एनटीए के वेबसाइट को इन्होंने भी कहा है कि एनटीए को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है और उसको बनाया जा रहा है, उसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है। और खासकर जो एनटीए के साइट पर मैंने देखा है, एनटीए का साइट इस बात को काफ़ी स्ट्रेंथन कर रहा है कि किसी तरह का स्कैम नहीं हो सकता, किसी तरह की कोई भी रिपोर्ट यहाँ से निकल नहीं सकती, दिस इज ऑल मिसलीडिंग। तो बिल्कुल भरोसा बना के रखिए, जल्दी ही एक डेट दे दी जाएगी। और अभी कोई डेट नहीं दी गई है स्टूडेंट, कोई भी अभी ऐसी डेट नहीं आई है। डेट जैसे ही आएगी एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर उसको मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। ऑफिशियल वेबसाइट को ही केवल वॉच कीजिए, जो कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। किसी अन्य वेबसाइट से इस रिपोर्ट को नहीं लीजिए और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए, अपनी तैयारी को रोकना नहीं है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम तो होने ही है और इस पर चर्चा चल रही है, कमेटी भी बिठा दी गई है। और आगे जैसा भी होगा, लॉस हो या बेनिफिट हो, दोनों चीज़ें स्टूडेंट के ही पल्ले में जाती हैं। तो लॉस नहीं होने देना है, बेनिफिट में ही रहना है हमेशा। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। बाय बाय।